नमस्कार दोस्तों, मैं सैम नकवी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पे। आज हमारे साथ प्रसपा से सैफ साहब हैं जो कि राष्ट्रीय सचिव इलाहाबाद हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि इनकी पार्टी जो आज सपा के साथ कोलैबोरेट होकर लड़ रही है, उनकी क्या रणनीति है और उन्हें क्या लगता है कि जो 2 चरण के चुनाव कंप्लीट हुए हैं, इनकी पार्टी कहाँ पर है और आगे 5 चरणों का अंजाम क्या होने वाला है। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर। जी नमस्कार। आपके माध्यम से मैं सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पार्टी अभी जो 2 चरणों का चुनाव हो चुका है उसमें हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। 113 में 100 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, तो हम लोग का इसलिए जो हम लोग का आगे के लिए हौसला बढ़ गया है। बाकी हम लोग का बस मेन मुद्दा है जो विकास है, विकास में गति लाना है। और इस बार मैं सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश जी का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फ़र्स्ट टाइम हमेशा से समाजवाद में जितने भी कैंडिडेट खड़े होते थे 70% 80% अच्छे होते थे, बाकी 10-20% उस गति से काम नहीं कर पाते थे। 70% वाले 80% वाले करते थे। लेकिन समाजवाद के इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस बार 100 के 100 कैंडिडेट बिल्कुल सॉलिड विकास वाले हैं जो काम करेंगे, और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और इससे मैं माननीय अखिलेश जी की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया हूँ, उनकी परिपक्वता का कायल हो गया हूँ। बहुत परिपक्व हो गए हैं, बहुत उनका जो भी फैसला है बहुत मुझे खूब लगा। इस 2022 के उनके हर फैसले को मैं सम्मान करता हूँ, उनका हर फैसला सर आँखों पे। और इस बार जब क्योंकि कैंडिडेट अच्छे हैं तो अब जैसे मैं इलाहाबाद की बात करता हूँ, दक्षिणी और पश्चिमी की, तो मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम दक्षिणी और पश्चिमी का जो सीट है बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मतलब ये एक ऐसा सीट है जो पब्लिक भी, अब मैंने देख रहा हूँ, मुझे फीडबैक आ रहा है, पब्लिक भी कह रही है कि फर्स्ट टाइम दक्षिणी और पश्चिमी विकास करने वाले कैंडिडेट खड़े हुए हैं। रहीशन शुक्ला जी, ऋचा जी, और बाकी जितने भी इलाहाबाद के हर सीट में मैं बता रहा हूँ 100/100 कैंडिडेट अच्छे हों, चाहे मुस्तफा सिद्दीकी साहब हों, फूलपुर से हों, हर सीट बहुत अच्छी है। उज्जवल रमन सिंह। ये कहा जाता है कि अभी भी आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग है और इसी वजह से बीजेपी को पस्त करने के लिए चाचा और भतीजा को साथ आना पड़ा। ये क्या मतलब साइन है कि बीजेपी आज भी आपकी नज़र में स्ट्रांग है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से आप लोग एक साथ आए? नहीं, ये बीजेपी राइट नाउ 2014 के टाइम उनका एक चला आ रहा था, कमल कमल कमल, और कुछ चीज़ें उन्होंने मतलब ये नहीं कि बहुत ही उन्होंने हमेशा जितने भी उस वक्त जो लहर उन्होंने बनाई थी उसमें भी कोई उन्होंने नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं जीता। ये सारे न्यूज़ चैनल्स में आ चुका है किस तरह से उन्होंने नीट मतलब धांधली करके उन्होंने सत्ता हासिल तो इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो क्या आप फिर भी यही कहेंगे कि ईवीएम को जो है मैनिपुलेट किया गया है, या आप ये स्वीकारेंगे कि नहीं, जो भी चुनाव हुआ है वो ईवीएम को मैनिपुलेट ना करके किया गया? देखिए, इसके बारे में मैं एक बात कहेंगे हमेशा से। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा धार्मिक बातें हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो ये एक था कि धांधली हो सकती थी। भगवान भी एक मतलब अब आपको लगता है कि मतलब नहीं हो पाएगी, जितना जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये मतलब अगर बीजेपी जीतती है तो इट मीन्स के ईवीएम को आप जिम्मेदार नहीं कहोगे? देखिए, इस बार क्या है कि हम लोग बिल्कुल नज़र गड़ाए रहेंगे, ध्यान रखेंगे एक मतलब ईवीएम मशीन पे, कंट्रोल पे, कि कहाँ पे कहीं भी कोई भी जो लोग जिस तरह की चीटिंग करते हैं वो हम आपको यहाँ पे चैनल के माध्यम से नहीं कह पाएंगे, लेकिन जिस तरह की चीटिंग किया है वो चीटिंग हम सबको पता है कैसे करते हैं, तो वो अब हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको क्यों लग रहा है कि अब की जो है बीजेपी जो है वो लीड नहीं कर रही है, या सपा लीड कर रही है, या सपा के आने के चांसेस ज़्यादा हैं? मतलब किन चीज़ों को देखकर आप ये कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी इस वक्त बिल्कुल फुस हो गई है और मुझे लगता है कि वो सेकंड लीडिंग रोल भी बीजेपी यूपी में नहीं रहेगी, सेकंड लीडिंग रोल भी नहीं रहेगी है। और सेकंड से क्या, देखिए उनका फुस होने का कारण क्या है, उन्होंने कोई विकास किया नहीं है। एक खाली विकास का नाम ले रहे हैं इस वक्त योगी जी, सिर्फ एक विकास का नाम ले रहे हैं कि पत्रकार जी आपसे कहना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि गुंडे ही मैंने लगाम कसा। लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने ये बात अगर गलत है तो बताइए, क्योंकि मुख्तार अंसारी साहब, आगे मैं आपको बता रहा हूँ इसी बारे में, इन्होंने कहा कि एक ही विकास किया कि मैंने गुंडे को थोड़ा लगाम कसा, लेकिन इन्होंने 2-4 माफिया हैं उनको उन्होंने थोड़ा सा ठीक है उनके लगाम कसा, है ना,
लेकिन आज उन्होंने जो लगाम कसा उसके पीछे का कारण क्या था कि उनको पूरे प्रदेश और देश में गुंडे करनी है। आप देखिए ना, सारे कांड हो रहे हैं, पुलवामा हलमा किसी से छुपा नहीं है। ये बहुत बड़ा, इससे बड़ी गुंडे क्या हो सकती है। 20,000 की ड्रग्स आ गई, लोग चुप हैं। बैंक का 22,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया, लोग चुप। ये इससे पर बीजेपी ये कहती है ना कि अगर हमारे अंदर थी कमियां हैं, हमारे अंदर थी खामियां हैं, तो फिर जनता जो है वो उन्हें जिताती क्यों है? देखिए, जनता ने जिताया था और है में फर्क है। अब ऐसा नहीं होने पाएगा, जनता ने जिताया था। साहब जी, आपको क्या लगता है कि प्रसपा का जो रोल रहेगा समाजवादी पार्टी को जिताने में, वो आपकी नज़र में कितने परसेंटेज तक आप मानते हो कि आपके आने से सपा को कितना फ़ायदा होगा? नहीं, प्रसपा क्योंकि माननीय मेरे श्री शिवपाल जी यादव जी ने मुझे, हम लोग को सबको निर्देश दिया हुआ है कि जितनी भी हम लोग के प्रकोष्ठ हैं, बहुत बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है। हमारे यूथ ब्रिगेड का बहुत बड़ा प्रकोष्ठ है। मतलब फिगर बताना मुश्किल है, इतना बड़ा प्रकोष्ठ हो गया है। तो इतनी बड़ी लॉबी है, जाहिर सी बात है कि जब वो पूरी लॉबी अब एक हो गई है ना, चाचा भतीजे भाई भाई सब, हम सब एक हो गए हैं। तो समाजवादी प्रसपा भाई भाई हैं भाई, और सब एक हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा बस आपको बता रहे हैं, ये जीत में बदलता रहा और पूर्ण बहुमत से जीत हो रही है। भाई भाई को साथ आने में 5 साल लग गए, मतलब आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिससे ये 5 साल का वक्त बीता, या ये कारण है कि साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी को हरा नहीं सकेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये भाई, और ये पारिवारिक मामला है। इसका सही जवाब तो माननीय शिवपाल चाचा हमारे और हमारे अखिलेश जी माननीय जी ही दे सकते हैं। इस जवाब के लिए हम थोड़ा सा मदद चाहेंगे। अच्छा, अगर मतलब किसी कारणवश सपा जो है वहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक बहुमत सिद्ध करने में कुछ सीटों का अंतर हो, और उस कंडीशन में प्रसपा की सीट ही उनको जो है सत्ता दिला सकती हो, तो क्या कुछ मतभेद ऐसे उत्पन्न होंगे? नहीं नहीं, अब आपने एक सवाल पूछा है, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। और मैं तो चाहूँगा, चलिए आपने सवाल क्वेश्चन किया है तो मेरा तो फर्ज होता है जवाब देना, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है जिस तरह की माइंड में आपके आ रहा है, हमारे पत्रकार भाइयों के माइंड में रहा है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप लोग दिमाग में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इस वक्त समझिएगा, दो परिवार और भाई भाई हैं भाई, सब एक हैं ये। जिस तरह से कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने अभी एक कैंपेन चलाया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस तरह के कोई कैंपेन आपका लड़कियों को, औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, या अपनी पार्टी में उनको सीट ज़्यादा देने के लिए कुछ इस तरह का प्लान नहीं किया गया? और अभी भी आपके यहाँ पुरुषों का ही वर्चस्व है, चाहे किसी भी विधानसभा में वो सीट लीजिए, तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो महिलाओं की परसेंटेज बहुत कम है। तो क्या सपा को ये लगता है कि जो नारी कैंडिडेट हैं वो सशक्त नहीं है, या वो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, इसलिए औरतों से ज़्यादा पुरुषों को जो है सीट दिया गया? नहीं नहीं, देखिए अभी क्या है कि मेरे पूरे समाजवाद और प्रसपा में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे प्रकोष्ठ उनको दिए गए हैं, बड़े बड़े पोस्ट दी गई हुई है। और जिस दिन इस तरह की महिलाएं सामने आती हैं, हम लोग तो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि भाई हमारी महिलाएं जो हैं आगे आएँ। और जिस दिन वो जो महिलाएं जीतती हुई नज़र आ रही हैं, जिस जिस भी सीट से प्रदेश में, जिस भी सीट से जीतती नज़र आ रही हैं, उनको पहले देंगे, बाद में हम लेंगे। आपको क्या लगता है जो अभी यूनिवर्सिटी में लाठी चली है यूनिवर्सिटी के लड़कों छात्रों पर, उसका आपके चुनाव पे कितना मतलब प्रभाव रहेगा? उसका कितना फ़ायदा आपको लगता है कि सपा को होगा? फ़ायदा की तो बात नहीं है, लेकिन है कि ये अति दुखद है कि ये इस तरह की घटना जो बीजेपी पिछले जब से सरकार में है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, ये छात्रों पर ये भी नहीं देखने की बेटी है कि बेटा है, जो लाठियाँ भांज रहे हैं, ये बहुत ही अति दुखद है। ये मतलब बहुत ही निंदनीय है, और हम इसका पूरी तरह से इसका मतलब विरोध करते हैं। जैसे पिछले चुनाव में देखा गया था कि आपके कब्रिस्तान और शमशान की बात होती थी, तो क्या आपको लगता है कि अब ये जो चुनाव है इन धार्मिक मसलों से बहुत दूर हो चुका है, और जनता जो है वो समझ चुकी है कि ये ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ उसे बेवकूफ़ कराने के लिए? आपने अच्छा सवाल पूछा है। वाकई में अभी जनता इससे उब चुकी है, और जनता जो ये भ्रमित करते थे वोट बैंक के लिए, ये भाई इनका ये परसेंटेज ज़्यादा है, इस बार को ज़्यादा वो करो, लेकिन अब जनता उब चुकी है। अभी आप देखिए ना, शमशान घाट करते थे, आप देखिए कोरोना में लाशें को कितनी ज़्यादा उनकी बेदबी हुई है।
कितनी शीतल लहर हुई है, कैसे लाशें गंगा में बह रही हैं, गड़ी हुई हैं किनारे किनारे। ये सारी चीज़ कोई भी जनता भूलने वाली नहीं है मेरे सर, ये भूलने वाली नहीं है। कहने का मतलब है कि आपके मन में कोरोना के व्यवस्था को लेकर एक टीस सी है समाज में, और उस टीस को सपा जो है भुना रही है। जी जी, कोरोना को लेके जो भी इन्होंने मीन्स पेशेंट जो इसमें मरे हैं, और कोरोना को लेके इन्होंने बहुत ही मतलब इंतज़ामात में बहुत पीछे रही है हमारी सरकार, और छोटे छोटे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत ही पीछे रही है। व्यवस्था बिल्कुल एकदम लापरवाही भरा रहा है, इतनी ख़राब व्यवस्था थी जिसका खामियाजा ना ये बिगड़ा कि आज हमारे देश से करोड़ों मेरे देशवासी कोरोना से मारे गए हैं। यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों से जो भी हेल्प आई है, जो मैंने आप लोगों के चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया से मैंने देखा कि उनकी मदद को भी इन्होंने जब्त कर लिया, और वो लोगों को वो मदद पहुँच नहीं दी। और ख़ुद जब वहाँ की मदद उन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो खुद क्या मदद करेंगे। हर आदमी इनके काम से बहुत ही परेशान है। मंत्री के बेटे आशीष टेनी का जो अभी ज़मानत उनको मिली है, उससे आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फ़ायदा आप लोगों को होगा? और इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी आशीष टेनी के मैटर को उछाल क्यों नहीं किया? मतलब उनके भी दामन जो है कुछ दागदार हैं, इस वजह से उस मसले को वो टच नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभी मैं भी बोल रहा हूँ आपके सामने, जब भी मौका मिल रहा है तब भी बोल रहे हैं, आज भी मैं बोल रहा हूँ, ये भी बहुत ही निंदनीय है। और नहीं, बहुत मुखर होकर आपके जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं अखिलेश जी, ना तो वो इस पर कोई बात कर रहे हैं और ना ही शिवपाल जी को इस पर बात कर रहे हैं। अभी तक तो मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं आया। जी देखिए, अभी क्या है कि इस वक्त वहाँ पे चुनाव चल रहा है करहल में, तो अभी इधर लगातार वो इतना व्यस्त हैं, और इस तरह की मीडिया में वो व्यवस्था के कारण इस तरह के जैसे आई एम सो मच हैप्पी कि आपने ये सवाल रख दिया, और मैं समाजवाद की तरफ से और प्रसपा के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते में थैंक गॉड, आई एम सो मच हैप्पी कि आपने सवाल पूछा। ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है, और जनता इसका जवाब देगी। इन्होंने जो ये जो जमानत वाला किया टेनी जी को, ये बहुत ही इसका बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत विरोध। जो महंगाई है, और पेट्रोल डीजल की महंगाई है, गैस की महंगाई है, क्या इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर आपको लगता है कि लोग जो है बीजेपी के खिलाफ होंगे? भाई इनका तो देखिए खाली महंगाई नहीं, जैसे मैंने बताया हर जगह इनका कहीं भी किसी भी फील्ड में ये सही नहीं उतरी है, ना जवान के साथ, ना किसान के साथ, ना देशवासियों के साथ, ना किसी चीज़ में खरीद रही। और जहाँ तक इन्होंने जितना महंगाई हुई सब कर रखा हुआ है, सबको जो दुख देने का काम किया है, मेरी सरकार बनते ही ये महंगाई को अपने प्रदेश में महंगाई को बहुत ही सीमित रखा जाएगा। 300 बिजली यूनिट फ्री की तो आप बात कर रहे हैं, ये भी है कि कुछ महिलाओं को, जैसे आपने महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्कूटी देने की बात है, और भी बहुत सारा हम लोग का एक बना रखा है, हम लोग ने सरप्राइजिंग प्लान ही बना रखा हुआ है। जो वादा किया है वो तो निभाते हैं, हम लोग ने हमेशा से रखा है। समाजवाद ने जनता से जो वादा किया है उसको निभाया है, और इस बार क्या है कि जो वादा किया वो तो निभाएंगे, कुछ सरप्राइज भी देंगे। खास करके महिलाओं के लिए हम लोग ने कुछ सोच रखा है, ताकि मैंने और हमारे प्रदेश और देशवासी और खुश हों। आखिरी सवाल, कोई मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं आप अपनी पार्टी के एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? जी, मैं जनता से कहने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए ना, हम कह रहे हैं पूरे प्रदेश देश की बात छोड़िए, यहीं भी देख लीजिए दक्षिणी में जो विधायक साहब हैं, सबको पता है नाम, तो वो एक भी 5 साल हो गया कहीं ना कहीं कहाँ पे जनता के साथ क्या दिक्कत, कहीं हालचाल नहीं। अब क्योंकि चुनाव आ गया है तो अपनी शक्ल आगे करके सिंपैथी वाला ये सब दुनिया भर की चीज़ है, लेकिन ये सब जो नौटंकीबाजी है जनता इससे वाकिफ़ हो चुकी है। और मैं जनता से ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपने भाई बहनों से, अपने शहरवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग हमारी सरकार में बनाने में सहयोग करिए, और जो भी दिक्कतें हैं उसको हम लोग पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप अभी तक सुन रहे थे राष्ट्रीय सचिव इलाहाबाद सैफ साहब को, और प्लीज़ मेरा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं सैम नकवी, फिर आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।